हो गई कि आप अगर हमको शेयर बांट सकते हैं। और हमारे बीच में सर कुछ दैनिक भास्कर के हरीश बी शर्मा हैं, पंजाब केसरी से राजीव जोशी, आचार्य ब्रिजमोहन आचार्य राजस्थान पत्रिका से हैं, इंडिया टीवी अमित से सर, हैं, और अपने ये गौरव मेहता अपने इसके ETV राजस्थान से हैं। सर मैं खुद दिनेश गुप्ता PTI से हूँ सर। आजा ला रहा है। मैं पूछा था कि बाबूजी के लिए आप क्या कर रहे हैं, कोई उनकी स्मृति में कोई कार्यक्रम या कोई श्रद्धांजलि के रूप में, जैसे मन्ना डे साहब ने किया, उसके बाद रिक्रिएशन आपने किया था मधुशाला में, उन्होंने कई लोकगीत भी गाए, आपने उसमें बनाए हैं जिसको आपने ABV में स्थान दिया, सोन मछली। और बाबूजी की जो पहली पूर्ण स्थिति थी उस पर एक टिकट पोस्टेज स्टैम्प का विमोचन हुआ था लखनऊ में। उनकी छवि पे एक पोस्टेज स्टैम्प बना था, क्या कर रहे हैं? तो उसका विमोचन किया था उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये कार्यक्रम लखनऊ में हुआ था। या आप बात कर लें या हम बात कर लें वैसा। तो उस समय उन्होंने कहा था, उस सभा में कहा था कि मैं चाहूँगा कि हर साल बाबूजी के जन्म दिवस पे एक कवि सम्मेलन आयोजित किया जाए। तो पिछले वर्ष हमने लखनऊ में ही एक कार्यक्रम आयोजित किया था। प्रतिवर्ष हम चाह रहे हैं कि हर साल उनकी याद में एक कार्यक्रम कवि सम्मेलन हो रहा है। इसके अलावा उनकी यादें हमारे साथ हैं, इससे बड़ा और हमारे पास उनका इतना बड़ा योगदान है हिंदी इतिहास में। उन्होंने सर लोक गीतों पे बहुत बड़ा काम किया था, तो उस पर उनको कोई रिक्रिएशन, जैसे मधुशाला का आपने रिक्रिएशन, ABV में आपने 2 गाने उनके यूज़ किए थे, आज महंगा है सैया रुपया रे और सोन मछली वाला। इस तरह से कोई उन्हीं के गीतों को आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, ऐसा कोई सही चीज़ मिले तभी उनका उपयोग करना चाहिए। थोड़ा आगे चलते हैं सर, क्या शोले की रीमेक हो सकती है? पता नहीं, ऐसा राम गोपाल वर्मा करना चाह रहे हैं। और आपको गब्बर सिंह बनाना चाहते हैं सर? जी। क्या वास्तव में बनाना चाहते हैं या खाली? अभी तक तो उन्होंने कहा ही है, अब आगे देखें कहाँ तक जाते हैं। कैसा होगा सर, क्या शोले वापस रिपीट हो सकती है, मेरा सवाल। अब ये तो राम गोपाल वर्मा ही बता पाएंगे। वो अभी ऐसा कई बार हो गया, देवदास, परिणीता, इनको लेकर के पुराने जो स्क्रिप्ट है उनको नए सिरे से। इतनी ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन कि मतलब लोग आपको जब भगवान के रूप में मानते हैं तो सर आपकी फीलिंग्स क्या रहती है? मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ, लेकिन दर्शकों की और चाहने वालों की ये भावनाओं को कैसे कोई ठेस पहुँचाए, वो अपने ही निराले ढंग से उसे व्यक्त करना चाहते हैं। उनको मैं रोकना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं तो इससे बड़ा शर्मिंदा होता हूँ। सर ब्लैक फिल्म में आपने कहा कि आपको काफ़ी संतुष्टि मिली, उसके बाद में क्या किसी ऐसी स्क्रिप्ट के बारे में आपके दिमाग में, जहन में है कि ऐसा होगा? इस वर्ष तो अभी तो बनाई है फिल्म, थोड़ा समय लगेगा, देखिए। सर ऋषिकेश मुखर्जी ने एक बार कहा था कि अमिताभ बच्चन का अभी तक 10% हिस्सा ही बाहर निकल पाया है। क्या पता वो उनके अभिनय का जो 10%, तो वो 90% के लिए सर कभी ऋषिदा के पास आपने कोई बात कही है? क्योंकि आप ऋषिदा तो अब अस्वस्थ हैं, लेकिन बहुत अस्वस्थ। उनके काम को अभी कोई आगे लोग बढ़ा रहे हैं, उनमें से कोई आपको लगता है ऐसा जो आपका वो 90% हिस्सा? संजय लीला बंसाली बहुत गुणी है और गुलजार साहब बहुत गुणी है। सर एक सवाल, फिल्म समीक्षकों के हिसाब से पहली को ऑस्कर दिया गया, ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया, और ब्लैक को रखा नहीं गया, उसका कोई जवाब आपको? एक कमेटी बनी हुई है जो इसका जूरी निर्णय करती है। हम कौन होते हैं उनके निर्णय के सर एक सवाल विरोध करना। सर ब्लैक से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि कुछ फिल्म आलोचक, आप पूछिए। सर प्रश्न ये था कि आप अपनी सफलता के पीछे भाग्य और कर्म दोनों में से किसको ज़्यादा मानते हैं? कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य जो है वो ज़्यादा साथ देता है। यानी सर भाग्य ज़्यादा होता है, यानी सर एक कहावत मैं तो ऐसा मानूंगा कि शायद भाग्य ने मेरा साथ ज़्यादा दिया है। थैंक यू सर ब्लैक के बारे में पूछ रहा था मैं कि एक मेथड एक्टिंग कर रहा है, जैसा कि ब्लैक में इस तरह की एक्टिंग है।
मेथड एक्टिंग क्या होती है साहब, ये बताइए। मतलब किसी एक छवि से बंध करके काम करना, क्या आपको सभी लोग ऐसे ही काम करते हैं। क्योंकि आपकी इमेज ऐसी है कि लोग ये मानते हैं कि आप अपनी स्टाइल से काम करते हैं और निर्देशक और सभी लोग हैं जो आपके साथ जो हमें निर्देशक कहता है करने को, वैसा करने का प्रयत्न करते हैं। सर बंसाली जी ने एक बात कही थी कि ब्लैक का जो रोल है वो सिवाय अमिताभ बच्चन के और कोई नहीं कर सकता। क्या आप ये खुद इसको मानते हैं? अब बात उन्होंने कही, उन्हीं से पूछी। सर ABC की आगे क्या अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेट लिमिटेड कंपनी आपकी जो आगे जी। अपनी जो कंपनी है ABCL, उसके बारे में सर क्या आगे योजना होगा? धीरे धीरे बन रही हैं। अभी विरुद्ध बनी थी, अंतरमहल बंगाली में बनी। राजकुमार संतोषी की फैमिली है, उसके शायद दिसंबर में रिलीज़ हुई। सर राजस्थान में आपने काफ़ी जगह देखी होगी, लेकिन आप बीकानेर के बारे में कुछ बताएंगे? बीकानेर मैंने बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन जितना बिताया उतना अच्छा लगा है। शांत जगह है। सर एक प्रश्न, अभी हरियाणा से आपसे एक पैदल यात्री आया दर्शन करने के लिए, आपसे पैदल आया वो, तो उसके बारे में आप अब तक आप मिले हैं या नहीं मिले हैं उसके बारे मिलूंगा में? उनको शायद। वो खड़े सर। हाँ जी, उनको मैंने बुलाया था। अभी मिल लेंगे भाई साहब आपको। बस ये मत किया अब आप अभी इतना प्रेस में नहीं दौड़ गया। एक मिनट देता था यार। बीकानेर से आपको वापस मुंबई ले जाना चाहता हूँ। आपके परम मित्र धर्मेंद्र यहाँ से हमारे सांसद हैं। अभी ये कुछ चस्का ही लग गया है कि फिल्म स्टार राजनीति में आना चाहते हैं। मैं इसका अगला सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या इसके पीछे कोई ऐसा डर है जो सुरक्षा चाहता है? ये राजनीति में स्टार आ रहे हैं। जो लोग जाते हैं उनसे पूछिए। सर आप जाके आए हैं, आ गया आपका हूँ। अनुभव सर? अब क्या पूछना, अब तो आ गया हूँ। आज आपने शूटिंग की, तो आज आपको बीकानेर का लोकेशन कैसा लगा? बीकानेर का डेजर्ट। आप तो वहाँ थे, अभी देखा आपने, वीरान जगह है। हमको एक वीरान जगह चाहिए थे और एक रेलवे की पटरी चाहिए। अमित जी ABC दोबारा शुरू करने का क्या आपका? मैंने नहीं की दोबारा शुरू, ये तो स्टार वालों ने की शुरू। सर इस गर्मी में मतलब आपको शूटिंग करनी पड़ती है, तो मेरे ख्याल से इतनी गर्मी आपने पहले कहीं देखी? जैसे आज धूल भरी आंधियाँ चल रही थी, तो ऐसी धूल भरी आंधियों में कभी आपने शूटिंग की? हाँ, कई बार करते हैं। जैसा लोकेशन चाहिए होता है डायरेक्टर को या फिल्म को, वैसे करते हैं। आपने सर कुछ अनकंफर्टेबल महसूस नहीं किया? नहीं, सर मोहब्बतें के बारे में एक फिल्म समीक्षक ने कहा था कि शाहरुख खान अमिताभ के सामने अमिताभ की एक्टिंग कर रहे थे और अमिताभ चुपचाप उसको इस रूप से देख रहे थे कि क्या मेरी एक्टिंग कर रहा है। आपको कैसा लगता है सर कि जब कोई नए हीरो आपकी एक्टिंग करते हैं, आपकी तरह प्रस्तुत करते हैं अपने आप को, किस तरह से महसूस हो? अपना आइडियल मुझे तो ऐसा नहीं लगा। आदर्श मानते हैं आप? जिन्होंने ऐसा समझा होगा उनसे पूछिए। सर आप किंवदंती हैं सर, आपको मानना पड़ेगा इस बात को कि लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं। लोग आपसे फिल्म इंडस्ट्री में तो एक नहीं, ये गलत है। अभी 11 अक्टूबर को एक चैनल पे, जितने भी चैनल थे बड़े पुराने से, जावेद अख्तर साहब ये कह रहे थे कि उनमें उनका वो स्टेटमेंट था सर कि आपके अंदर पाश्चात्य और हिंदुस्तानियत का इतना जबरदस्त का केमिस्ट्री है कि वो किसी की मिलती नहीं है। ये जो चीज़ें आपके साथ है, जो इनको मानना तो पड़ेगा सर, क्योंकि पूरा देश कह रहा है, विश्व मानता है। इनके पीछे किन चीज़ों को मानते हैं? टेलीविज़न का ज़माना है, पर टेलीविज़न एक ऐसा जानवर है जिसको प्रतिदिन और प्रतिवक्त कुछ ना कुछ खाने को मिलना चाहिए। खाना ना मिले उससे प्रतिक्षण तो वो भूखा मर जाए। अब कुछ ना कुछ उनको चैनल्स पे भरना ही है, तो चलो अमिताभ बच्चन को ही भर दो। नहीं सर, सभी को नहीं भरते। हम भी मीडिया के उसी एक कंप्लीट मीडिया से हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन की रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकती। वो लोग ऐसा करते हैं, ये उनकी श्रद्धा 11 है। अक्टूबर को कई लोगों का जन्मदिन होगा, कई लोगों का हो चुका होगा, इसमें लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ? अगर वो, मैंने तो उनसे कहा नहीं करने के लिए, बल्कि मैं तो बहुत ही शांत रूप से घर पे बैठा था और काम करना चाह रहा था, और काम भी किया भी मैंने उस दिन। सर एक एक्टर अपनी ज़िंदगी में कई तरह के रोल करता है, लेकिन अगर वास्तविक ज़िंदगी में जब उसका इस तरह का घटना होती है तो उसकी फीलिंग्स किस तरह से उसको वो निर्वाह कर पाता है, कैसे निर्वाह करेगा? कोई उदाहरण दीजिए। अपने जीवन में जैसे किसी की माँ की मृत्यु हो गई है और एक बड़ा एक्टर हमेशा ऐसे कैरेक्टर्स को करता रहता है, तो उस वक्त वो क्या फील करता है? आपने बहुत रोल किए हैं। कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर वो भावना जो है, वो अगर हमने ऐसी स्थिति में कभी पहले काम किया हो तो कहीं ना कहीं निकल जाती है। लेकिन वो फिल्म है, वास्तविकता कुछ और है। आपने सर एक बार कहा था अपने इंटरव्यू के जवाब में कि
आप लोगों का तो पिता शायद एक बार मरता होगा, लेकिन हमारे पिता हर फिल्म में हर बार मरते हैं और उस वक्त हमें दर्शक हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम वैसे ही रोएं जैसे हमारा पिता मर गया। ये बात कहीं सर इससे पूरी होती है सर? अगर आप अपने आप को सक्षम मानते हैं कलाकार की रहस्य से, तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर जैसा भी दृश्य की मांग है उसका निवारण करना चाहिए। सर इतनी शोहरत और बुलंदियां छूने के बाद कुछ अंतर्मन से क्या आवाज आती है? कुछ कोई ऐसी शोहरत नहीं है और कोई ऐसी बुलंदी नहीं है। सर ये तो सर आपका बड़प्पन है सर, आप इस बात को नहीं मानते सर। आप देखिए सर, सुबह 6 बजे से हम आपके लिए आए हुए हैं, सुबह 6 बजे आप आए सर, हमने तो नहीं कहा। सर आपका ये प्रेम ही सर खींच के लाया सर, यही बात है सर, यही बात है। ये आपका प्रेम सर लाया खींच के हमारे को। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन कोई ऐसी सर एक क्वेश्चन है, जैसे अभी स्टार्ट में जब अभिषेक बच्चन ने स्टार्ट किया था तो इतना नहीं रहे जितना अभी बहुत ज़्यादा फॉर्म है धूम फिल्म के आने के बाद। तो आप एक पिता के रूप में उनके बारे में क्या अपने विचार और क्या प्लान्स रखते हैं? गर्व हो रहा है हमें कि वो उनको ख्याति मिल रही है और सफलता मिल रही है। सर आपकी एक पिता के प्रेरणा- लिए इससे बढ़कर और बात हो नहीं सकती। आप सर टिप्स देते हैं उनको? आपकी प्रेरणाएं कुछ? क्या प्रेरणा है? सर एक सर फैमिली माता जी का स्वास्थ्य कैसा सर? स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है, हाँ पहले से कुछ बेटर है सर? स्टेबल है। मतलब अभिषेक को सर टिप्स की जरूरत नहीं है, अमिताभ बच्चन के टिप्स की अभिषेक को जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा हमने नहीं कहा। कोई बात होगी तो हम उनसे बात करेंगे। उनके युवा में जो उनका अभिनय था वो बहुत सराहा गया, उसके बाद भी तो लगातार उन्हें बहुत आगे प्रोग्रेस किया। आने वाली उनकी फिल्में जिनमें आपको लगता है कि इसने ये काम सबसे ज़्यादा निखर कर, मुझे लगा सरकार में भी उनका अभिनय बहुत, अच्छा सराहा गया था। आने वाली फिल्में जो और अभी वो धूम 2 की शूटिंग कर रहे हैं और अभी मेरे साथ न्यूयॉर्क जाएंगे, जहाँ पर करण जौहर की अगली फिल्म कभी अलविदा ना कहना शूटिंग की। बीच में अभी उन्होंने रोहन सिप्पी की एक फिल्म ब्लफ मास्टर शुरू की और ख़त्म भी हो गई है। इस तरह की फिल्में आ रही हैं उनकी, देखिए क्या होता है। अमिताभ बच्चन की सर एक छवि ऐसी है जो सामान्य अभिनेता उससे अलग हटते हैं, लेकिन जब वो कजरारे कजरारे गीत गाते हैं तो कुछ लोगों को धक्का लगता है। क्या आपको ऐसा लगता है? फिल्म में हम लोग बहुत ही ऐसे काम करते हैं जो नहीं सर, अमिताभ आम बच्चन आदमी नहीं करता है, और एक कलाकार को हर स्थिति में काम करना चाहिए। अगर आप उसकी सराहना करते हैं तो कलाकार को इतनी छूट होनी चाहिए कि वो हर प्रकार की कला में रच जाए, मच जाए। अगर उसे नाचना है तो उसे नाचना चाहिए, अगर उसे रोना है तो उसे रोना चाहिए, और उतनी ही खूबी के साथ करना चाहिए जितना कि लोगों का उससे एक्सपेक्टेशन है। सर एक क्वेश्चन, सर पहले की एज में और अब एज आपकी काफ़ी फ़र्क आ गया, तो सर ऐसा नहीं है कि आपकी कुछ वर्क एफिशिएंसी में कुछ फ़र्क पड़ा है एज के हिसाब से? ये तो जिनके साथ मैं काम करता हूँ उनसे पूछिए। नहीं सर, आप मैं तो अपनी आप क्या पूरी, महसूस करते हो सर? हाँ जी, आप क्या महसूस करते हैं सर? उनको तो लगता है कि मैं उम्मीद तो से उम्मीद दुगना करता हूँ कि जो चाह रहे हैं उस उम्मीद को मैं बरकरार रखना चाह रहा हूँ, लेकिन वही बता पाएंगे कमी आई है कि। सर आजकल आप नृत्य बहुत अच्छा कर लेते हैं। हाँ जी, नृत्य आपका बड़ा अच्छा निखार आ वो रहा कह रहे हैं नहीं करते। करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को धक्का लगता है। आपके नृत्य में परिवर्तन आ गया, बड़ा अच्छा कर लेते हैं। आपके स्टेप्स को अच्छा है या बुरा है? नहीं सर, अच्छा है साहब। काफी कह रहे हैं बुरा है। नहीं सर, बुरा नहीं सर, इसमें नहीं। सर मैंने बुरा नए नहीं लोग आ रहे हैं, खतरा भी बता रहे हैं लोग। कहा। आपकी इमेज जो है सर, जब कुछ बुरा देखेंगे तभी धक्का लगेगा ना। हाँ बिल्कुल, नृत्य बुरा नहीं है, लेकिन कजरारे कजरारे मतलब फिल्मांकन इस उम्र में भी आपने अभिषेक से अच्छा डांस किया है, नहीं, ये गलत बात एकदम सही है सर। नई पीढ़ी को खतरा बता रहे हैं सर लोग। नहीं, कुछ ऐसा खतरा नहीं। अभी जो सर नई जन स्टोन्स पहने हुए हैं, इनसे कुछ इफेक्ट पड़ा? क्या पता, किसी ने कहा पहन लो, मैंने पहन लिया। सर फुर्सत के क्षणों में आप किस तरीके का संगीत सुनना पसंद करते हैं? आपसे फुर्सत मिलेगी तो फिर सुनेंगे। नहीं सर, इससे पहले कभी ऐसा मौका मिला? हाँ, मिलता नहीं है। एक बात और है सर, कि प्रेस हो या कोई भी आम आदमी हो, आपके सामने जाके नर्वस कैसे हो जाता है? आपके सामने पहुंचते ही आपके
मतलब कैमरा घुमा करके अपने आप पे रखिए और पूछ लीजिए। ठीक बात है। ये सवाल आपको खुद का है। सर आप कभी आत्मकथा लिखेंगे? अंतिम सवाल है सर, आत्मकथा लिखेंगे सर कभी? लिखने लायक है ही नहीं कुछ क्या। क्योंकि सर बाबूजी ने जो एक छोड़ा था आत्मकथा के रूप में, उन्होंने मिसाल बनी। बाबूजी का लेखन जो है वो 1000 साल की, हम तो दो साल में खत्म हो जाएंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर। आपके अभिषेक लिए बच्चन- लास्ट क्वेश्चन, तो सर- पता नहीं इनके लिए होगा सर हमारी तरफ से लास्ट सर, अभिषेक बच्चन की शादी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? हम सोचेंगे कि उनकी शादी हो जाए। कैसी एक लड़की उनके लिए आप प्लान करते हैं? आपको क्यों बताऊं? सर हम आना चाहते हैं सर शादी में, हाँ? शादी में आना चाहते हैं हम। अपने हिसाब से देखेंगे अभिषेक बच्चन की खुद की पसंद? देखिए क्या होता है।